नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम महाभारत से जुड़े एक प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध सत्य और असत्य के बीच लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया था और युद्ध भूमि में निर्णायक भूमिका निभाई थी। महाभारत का युद्ध एक षड्यंत्र का परिणाम था जो जुए द्वारा खेला गया था, जिसमें कौरवों ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था और पांडवों को हराकर 13 वर्ष के लिए अज्ञातवास बिताने के लिए वन में भेज दिया था। उस अज्ञातवास के दौरान पांडव वन में दर दर भटकने को मजबूर हो गए थे। जब पांडव वन में भटक रहे थे तब उन्हें जोरों की प्यास लगी और वे वन में पानी की तलाश करने लगे। ऐसे में उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। तब युधिष्ठिर ने सहदेव को जल लेने के लिए जलाशय पर भेजा। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। सहदेव ने उनके प्रश्न और उनको अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, तिनको से भी ज्यादा असंख्य क्या है? मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनको से भी ज्यादा असंख्य होती है। रोगी का मित्र कौन है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, वैद्य रोगी का मित्र है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। यक्ष ने पूछा, यश का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है? ये युधिष्ठिर ने कहा, यश का मुख्य स्थान है दान, सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, मनुष्य का परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्यकुशलता, दान मनुष्य का परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, लाभों में प्रधान लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है, सबसे उत्तम सुख है संतोष। यक्ष ने पूछा, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है, किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है दया, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है, किसको त्याग कर शोक नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर ने कहा, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है, लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, किनके साथ हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर ने कहा, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है, जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर ने कहा, सत्पुरुष दिशाएं हैं, जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। यक्ष ने पूछा, उत्तम दया किसका नाम है, सरलता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है, लालच सबसे बड़ी बीमारी है। यक्ष ने पूछा, साधु कौन माना जाता है, असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, निर्दयी पुरुष को असाधु माना जाता है। यक्ष ने पूछा, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है, मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। यक्ष ने पूछा, अभिमान किसे कहते हैं, कौन सी चीज़ परम दैवीय है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं, दान का फल परम दैवीय है।
यक्ष ने पूछा, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वह सुखी है। यक्ष ने पूछा, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज संसारी से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा धनी कौन है? ये युधिष्ठिर ने कहा, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख अतीत भविष्य में एक समान रहता है, वही सबसे बड़ा धनी है। इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न युधिष्ठिर से किए और युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब दिया और अपने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर वापस लौट गए और यक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।